डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ए 1,1 -1, माइनस √3, k आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन फाइंड k। ओके, तो हमने क्या करा, इसको a एज्यूम करा, b को -1, एज्यूम करा और c को -√3, k एज्यूम करा। अब हमें क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि सभी साइड्स इक्वल हैं, ए बी बी सी सी ए सब इक्वल है, तो कोई सी भी साइड्स निकाल लें। तो आप देखिए ए बी 1+1 का होल स्क्वायर, 1+1 का होल स्क्वायर √8 हो जाएगा। अब बी सी या ए सी कोई सा भी निकाल लीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए सी तो 1+√3 का होल स्क्वायर और 1 - k का होल स्क्वायर। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दोनों को इक्वल कर दें, और मैं एक काम और करता हूँ, इक्वल दोनों को स्क्वायर करते हुए कर देता हूँ। तो 1+2√3 + 3 1 - 2k + k स्क्वायर इक्वल टू 8। क्या करा, होल स्क्वायर भी ओपन कर दिया और इक्वल कर दिया स्क्वायर करते हुए। तो ये है k स्क्वायर -2k, 1 + 3 + 1 5, 8 इधर से आएगा, यानी कि -3 - 2√3 इक्वल टू 0। ओके, k स्क्वायर और -3 इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, k स्क्वायर और -3, तो इसको लिखा k -√3 और k + √3। क्या करा, k स्क्वायर -3 को एक साथ ले लिया और मैंने फैक्टर कर दिए, और -2k और -2√3 इसमें से -2 कॉमन ले लिया और k + √3, तो k + √3 और k -√3 -2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आई -√3 और 2 + √3। ओके, तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारे पास आ गई -√3 और 2 + √3। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ, आप देखिए क्या है। फर्स्ट थिंग x1 y1 and x2 y2 are two vertices of an equilateral triangle, then third vertex is। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1,1 -1,1 ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और मुझे थर्ड वर्टेक्स चाहिए, तो मैं इससे ओरली निकाल लूँ। क्या है ये फॉर्मूला, x1 + x2 ± √3 y1 - y2, कॉमा y1 + y2 माइनस प्लस, जब इधर प्लस है तो इस वाले में माइनस है, इधर माइनस है तो इधर वाले में प्लस है, -+√3 x1 - x2 और डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों में आएगा ही आएगा। तो अब देखिए x1 है 1, x2 है -1, y1 है 1 और y2 है -1, तो x1 + x2 0 हो गया, ±√3 y1 - y2 2 हो गया, तो ±√3 यहाँ 2/2, तो 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये आया, क्या आया, ±√3, यहाँ पर -√3 है। ओके, अब उधर वाले में हम आते हैं, y1 + y2 ये फिर 0 हो गया, और -+√3 x1 - x2, तो x1 - x2 कितना हुआ, 2/2, तो कितना आया, ओनली -+√3, तो यहां पर आया था ±√3 और उधर आया -+√3, तो यहां पर k की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, -√3। ओके, तो आप चाहें तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, और अगर थर्ड वर्टेक्स कैलकुलेट करने का आपके पास ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रह जाए तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और ऐड करूं, क्या ये 1,1 है, यानी कि रेशनल कोऑर्डिनेट है, ठीक है, -1, है, रेशनल में भी मैं ऐसा बोलता हूं इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है, ये इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है, और थर्ड वर्टेक्स को आप नोटिस करें
तो √3 आ रहा है, ये इंटीग्रल है ही नहीं। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस इंटीग्रल हैं तो वो ट्राइंगल कभी भी इक्विलेटरल नहीं हो सकता। आप देखिए x1 y1 x2 y2 अगर इंटीग्रल है तो ये थर्ड इंटीग्रल नहीं है, और मान लीजिए कि ये इंटीग्रल नहीं है, मान लीजिए ये इंटीग्रल नहीं है तो फिर ये इंटीग्रल आ रहा होगा। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों वर्टिसेस इंटीग्रल नहीं हो सकते। क्या मतलब, जैसे आपको बोला जाए 1, 1, 0, 2, -1, 0, ये कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, तो आप देखिए तीनों वर्टिसेस इंटीग्रल वर्टिसेस हैं, तो आप पहले ही देखते रिजेक्ट कर दीजिए कि यार ये इक्विलेटरल तो बनाएंगे ही नहीं। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कभी भी तीनों वर्टिसेस कभी भी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। अगर दो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं तो थर्ड वाला इंटीग्रल कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड वर्टिसेस ये होता है और इसके अंदर इरेशनल वैल्यूज हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें बताई। फर्स्ट कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अगर दो वर्टिसेस हैं तो थर्ड क्या होगा। सेकंड कि अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस इंटीग्रल हैं तो वो कभी भी इक्विलेटरल नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if one vertices of an equilateral triangle ABC is A 2, -3 and one side lies on x-axis, find the coordinate of B and C। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, कोशिश करना चाहिए कोऑर्डिनेट के अंदर जब भी क्वेश्चन आए आप डायग्राम्स बनाइए। डायग्राम्स बनाएंगे, चीज़ें विजुलाइज होंगी तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। आप देखिए ट्राइंगल ABC में एक वर्टेक्स 2, -√3 दे रखा है और ऐसा बोला है एक साइड एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाली जो साइड है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और मुझे B और C वर्टिसेस चाहिए। तो ऑब्वियसली B और C वर्टिसेस दोनों में ही y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, और साथ ही मुझे ये भी दे रखा है ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, या हाफ 30 और 30 है। और 2, -3 का मतलब क्या है, 2, -3 का मतलब है ये डिस्टेंस तो 2 हो गई टोटल, ये डिस्टेंस तो 2 हो गई और ये हाइट जो है ये 3 हो गई। ठीक है, इस पॉइंट को मैं D कह देता हूं। ये जो 2 है वो CD नहीं है, वो OD डिस्टेंस 2 है, CD डिस्टेंस 2 नहीं है। ओके, तो हमने क्या करा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसको भी L/2 कह देते हैं और इसको भी L/2 कह देते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल OAD, तो आप देखिए tan 60 डिग्री इन ट्राइंगल OAD, तो tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/L/2, ये हो गया 3/L/2। tan 60 डिग्री कितना, √3, तो L/2 = 3/√3, यानी कि L कितना 2√3, तो L/2 की वैल्यू है √3। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट 2, -3 है तो ये D पॉइंट क्या होगा 2, 0, D पॉइंट क्या होगा 2, 0। अब B पॉइंट जो है वो √3 आगे है, L/2 आगे है और L/2 की वैल्यू कितनी है √3, तो जो B पॉइंट है वो √3 आगे है और जो C पॉइंट है वो √3 पीछे है। तो बोलो B पॉइंट क्या हो जाएगा, B पॉइंट हो जाएगा 2 + √3, 0, और इसी तरह से C पॉइंट क्या हो जाएगा 2 - √3, 0। यही आंसर है। चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला।
और सेक्शन फॉर्मूला में भी दो चीज़ें हैं, इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न, मान लीजिए कोई दो पॉइंट हैं ए x1y1 और बी x2y2। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट P है जो इसको m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ए और बी दो पॉइंट हैं x1y1 x2y2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट P है जो इसको m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो मैं ये P पॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूं। मैं आपको एक बार पूरा डेरिवेशन बताता हूं और फिर हम P पॉइंट को हम डायरेक्ट अप्लाई करा करेंगे। ओके, तो जब मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस x1 है। अगर हम P को x, y मान लें तो ये डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है, तो AC डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस x1। ओके, इसी तरह से ये डिस्टेंस x है, कौन सी, P से लेकर y एक्सिस के बीच में, और D से लेकर y एक्सिस के बीच की डिस्टेंस x2 है। तो ये डिस्टेंस PD हो जाएगी x2 माइनस x। जो PD डिस्टेंस है वो हो जाएगी x2 माइनस x। आप देखिए ट्राइंगल ACP और ट्राइंगल PDB ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं तो दोनों की साइड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। इस ट्राइंगल की साइड है AP अपॉन PB। आप देखिए AP PB को चाहे तो इधर लिख दें या अपॉन में लिख दें, AP अपॉन PB। फिर इस ट्राइंगल की साइड कौन सी है, AC, और इसकी कौन सी है, PD। तो आप देखिए AP अपॉन PB को मैं नीचे ले लूँ, AP अपॉन PB इक्वल टू AC अपॉन PD। अब AP कितना है, हमने M माना है। PB कितना है, हमने N एज्यूम करा है। AC में कैलकुलेट कर चुका हूँ x माइनस x1 और PD कैलकुलेट कर चुके हैं x2 माइनस x। मुझे चाहिए क्या, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, मेरे को ये P कोऑर्डिनेट चाहिए x, y। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1। x वाली टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लें तो m प्लस n हो गया और ये इधर गया तो mx2 प्लस nx1 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट आ गया mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n। और इसी तरह से अगर हम y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें, कैसे, AP अपॉन PC, y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, PB अपॉन BD। अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें और उसे सॉल्व करें तो y की वैल्यू आ जाएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो आइंदा मैं सेक्शन फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करा करूंगा। अगर मुझे P पॉइंट चाहिए तो देखिए m इंटू उधर वाला x2 प्लस n इंटू इधर वाला x1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से m इंटू उधर वाला y2 अपॉन n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, यही P पॉइंट है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, कोई पॉइंट है A x1 y1 और B x2 y2 और कोई पॉइंट P है, बाहर है, और m/n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। ध्यान रखना क्वेश्चंस में स्टूडेंट से गलती होती है। एक्सटर्नल डिवीजन के जब क्वेश्चन करने लगते हैं तो ये याद नहीं रहता कि m और n क्या थे। तो m ये टोटल है और n इतना है। तो बड़ा इजी है ये फॉर्मूला, ध्यान रखना। सिंपली या माइनस आ जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे कुछ क्वेश्चन हम ओरली टिक कर सकते हैं। x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को x एक्सिस की रेशियो में डिवाइड करती है
दैट इज -y1/y2। ये कैसे आया? हमने अभी डिस्कस करा, फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का क्या था? mx2 प्लस nx1/m+n my2 प्लस ny1/m+n। ठीक है, तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो अगर हम my2 प्लस ny1/m+n को 0 करेंगे तो ये आ जाएगा my2 इक्वल टू -ny1 और m/n -y1/y2। अभी ये हमें पता नहीं है कि एक्सटर्नल डिवीजन है कि इंटरनल डिवीजन है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे और ये रेशो पॉजिटिव आए तो डिवीजन इंटरनल है, और अगर ये रेशो नेगेटिव आए तो डिवीजन एक्सटर्नल है। ठीक है, तो x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को x एक्सिस -y1/y2 के रेशियो में डिवाइड करता है, सिमिलरली y एक्सिस -x1/x2 के रेशियो में डिवाइड करता है, और डिवाइड्स बाय द लाइन, ये को लाइन है ax + by + c = 0। ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है? माइनस, सबसे पहले लाइन में फर्स्ट पॉइंट रख दीजिए x1 y1, तो ax1 + by1 + c अपॉन, और फिर लाइन में सेकंड पॉइंट रख दीजिए ax2 + by2 + c। बहुत इजी है, लाइन के अंदर पहले फर्स्ट पॉइंट रखिए और लाइन के अंदर सेकंड पॉइंट रखिए। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जिनको आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन लेके आपसे बात करूंगा, और मेरी आदत है मैं जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से धीरे धीरे डिफिकल्ट करते हुए जाता हूं। तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ द लाइन 2x + y = k passes through the point which divides the line segment joining the 1,1 and 2,4 in the ratio of 3:2, find k। क्या है क्वेश्चन? एक पॉइंट है 1,1 और कोई अनादर पॉइंट है 2,4। पहले हर क्वेश्चन का दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए, 1,1 एंड 2,4। ठीक है, अब कोई लाइन है, मान लीजिए ये 2x + y = k, जो इसको 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रही है, जो इसको 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रही है। तो क्वेश्चन है कि k का वैल्यू क्या होगा? तो फर्स्ट अप्रोच तो मैंने आपको बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप क्या करें, लाइन के अंदर फर्स्ट पॉइंट उठा के रख दें और फिर लाइन के अंदर सेकंड पॉइंट उठा के रख दें। तो 1,1 लाइन में पुट करा तो 2 × 1 2 + 1 - k। ये हमने क्या करा, लाइन में फर्स्ट पॉइंट रख दिया। अब 2 और 4 रखा, तो 2 रखा तो ये 4 हो जाएगा, +4 - k। ठीक है, इक्वल टू क्या? 3/2। विद नेगेटिव साइन लाइन में फर्स्ट पॉइंट रख दीजिए और लाइन में सेकंड पॉइंट रख दीजिए। ठीक है, तो इससे हम k निकाल लें, ये माइनस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 है, तो -6 + 2k = 8 हो गया। ये 24 - 3k, तो 5k = 30, k = 6। ओके, अब अपन मेथड से दोबारा देखते हैं। मान लीजिए कि ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली इस लाइन के ऊपर है, तो हम ऐसा करें वो कैलकुलेट ही कर लें। तो ये क्या है, 3 × 2 + 2 × 1 अपॉन 3 + 2। क्या करा, 3 × 2 + 2 × 1 अपॉन 3 + 2। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 3 × 4 + 2 × 1 अपॉन 3 + 2। अब ये कितना हो गया, 6 + 2 8, 8/5। ये हो गया 8/5 कॉमा, और ये हो गया 12 + 2, ठीक है, 14/5। अब 8/5 और 14/5 इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो क्या करें, इसमें x की वैल्यू तो हम रखते हैं 8/5,
और y की वैल्यू हम क्या रख दें 14/5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। ये इसका मेथड है, लेकिन आप लोगों को जब भी 2 पॉइंट दे दे और एक लाइन ऐसे कट करें तो लाइन के अंदर फर्स्ट पॉइंट रख दीजिए, डिवाइडेड बाय लाइन के अंदर सेकंड पॉइंट रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -3 एंड -3, 4। क्या क्वेश्चन है, 2, -3 और -3, 4 इनको ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के हमें 3 इक्वल पार्ट करने हैं। तो अगर 3 इक्वल पार्ट करने हैं तो ऑब्वियसली बीच में 2 पॉइंट आएंगे। इन दोनों पॉइंट को हम P और Q के दें तो ये 1:1:1 का रेशो है। या मैं ऐसा बोलूं कि जो P पॉइंट है वो 1:2 का रेशो है। जो P पॉइंट है वो 1:2 का रेशो है। तो P क्या हो जाएगा 1 × -3, 2 × 2/1+2। इसी तरह से 1 × 4, 2 × -3/1+2। ठीक है। और Q पॉइंट क्या होगा, Q पॉइंट हो जाएगा 2:1 का रेशो में जो पॉइंट है ये Q पॉइंट हो जाएगा। तो Q पॉइंट हो जाएगा। अब मैं क्या अप्लाई करूं 2:1, तो 2 × -3 प्लस 1 × 2/2+1 और 2 × 4 प्लस 1 × -3/2+1, ये क्या है Q पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब थोड़े से अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको बोला मेरी हैबिट है हम क्वेश्चन को धीरे धीरे डिफिकल्ट करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है P डिवाइड्स OA internally in the ratio of λ1:λ2. Q divides OA externally in the ratio of λ1:λ2. Then OP, OA, OQ are in AP arithmetic progression, GP geometric progression, HP harmonic progression. क्या क्वेश्चन है कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, P डिवाइड्स OA इन द रेशियो ऑफ λ1:λ2। ये OA है और कोई पॉइंट P है जो इसको λ1:λ2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इस O पॉइंट को ओरिजिन मान लें तो ये पॉइंट OP बोलूँगा और ये पॉइंट OA बोलूँगा। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू क्या हो जाएगा λ1 × OA, λ2 × O तो ओरिजिन है अपॉन λ1 प्लस λ2। इसी तरह से Q पॉइंट जो है वो OA को एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, तो बस माइनस अप्लाई कर दो। तो Q पॉइंट यानी कि OQ बोलूं तो ये क्या λ1 × OA फिर -0 अपॉन λ1 माइनस λ2। ठीक है। 1/OP की वैल्यू हो गई λ1 प्लस λ2 अपॉन λ1 OA, या फिर OA अपॉन OP की वैल्यू हो गई λ1 अपॉन λ1, इसे 1 के दूं और λ2/λ1। ठीक है। अगर हम इसको भी रिवर्स कर दें λ1 माइनस λ2 अपॉन λ1, ठीक है, तो ये हो गया OA अपॉन OQ और 1 माइनस λ2 अपॉन λ1 OA अपॉन OQ। अब हमने क्या करा, ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो λ2 अपॉन λ1
लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, ये दोनों में कट हो जाएगा, 2 हो गया, और ये आ गया ओ ए अपॉन ओ पी और ओ ए अपॉन ओ क्यू। तो 2 अपॉन ओ ए इक्वल टू 1 बाई ओ पी 1 बाई ओ क्यू। ओ पी, ओ ए और ओ क्यू ये कौन सी सीरीज बनाएगा? एच पी सीरीज। आंसर है इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मेरी आपको एडवाइस है इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। A straight line ax plus by plus c equal to 0 meets the side of a triangle BC CA AB at P, Q and R. Then find AR upon RB, BP upon PC and CQ upon AQ. ओके, क्या क्वेश्चन है? एक को ट्राइंगल है ABC, कोई ट्राइंगल है ABC। अगर हम इस पॉइंट को x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, इसको x3 y3 मान लें। अब आपको बोला है कि कोई लाइन है ax प्लस b प्लस c जो इसको तो p पे मीट कर रही है, इसको q पे मीट कर रही है और इसको r पे मीट कर रही है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक लाइन ट्राइंगल की 3 साइड को PQ और 3 जगह पे मीट कर जाए? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब 2 को तो इंटरनली मीट करे और एक को एक्सटर्नली मीट करे। देखें कैसे, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो आप क्या बोला है कि BC को P पे मीट कर रही है, ये BC को P पे मीट कर रही है, और क्या बोला है AC को Q पे मीट कर रही है, और क्या बोला है AB को R पे मीट कर रही है। तो एक लाइन ट्राइंगल की 3 साइड को मीट कर गई, 2 इंटरनली है और एक एक्सटर्नली है। ठीक है, तो मैं 2 में तो रेशो पॉजिटिव लिखूंगा और 1 में रेशो नेगेटिव लिखूंगा। और मैंने आपको बताया है कि जब भी लाइन और ये पॉइंट्स दे दें तो पहला पॉइंट रख दो डिवाइडेड बाय दूसरा पॉइंट रख दो। तो AR अपॉन RB, AR अपॉन RB इस वाली की बात कर रहा है, AR अपॉन RB। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या रख दें, x1 y1 a x1 b y1 प्लस c अपॉन a x2 b y2 प्लस c। ठीक, और मेरे को दिख गया है कि एक्सटर्नली है तो माइनस सी अप्लाई कर दें, प्लस अब क्या है bp अपॉन pc, bp अपॉन pc। तो पहले b पॉइंट रखूंगा अब मैं, और मुझे पता है इंटरनली है तो a x2 b y2 प्लस c अपॉन a x3 b y3 प्लस c क्रॉस, फिर क्या है CQ अपॉन AQ। तो अब पहले C पॉइंट रखूं, फिर A पॉइंट रखूं और फिर प्लस में लिख दूं, तो a x3 b y3 प्लस c अपॉन a x1 b y1 प्लस c। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना? -1। नेक्स्ट, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रोइड इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1। क्या लाइन लिखी हुई है? मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, A पॉइंट x1 y1, B पॉइंट x2 y2 और C पॉइंट x3 y3। तो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन। मीडियन क्या होता है? जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये मीडियन है। इसी तरह से इस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन है, और इस मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या है? सेंट्रोइड। ये जो सेंट्रोइड है ये मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। एक बार कैलकुलेट करके देखें, ये D पॉइंट मिड पॉइंट है, इसी तरह से AB ये पॉइंट मिड पॉइंट है,
तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरे को तो सेंट्रोइड चाहिए। थोड़ी देर के लिए इस सेंट्रोइड को P बोल देता हूँ। ओके, तो अगर मुझे P पॉइंट चाहिए तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो AD में 2:1 का रेशियो अप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू और ये D पॉइंट x2 प्लस x3/2 1 इंटू x1/2 प्लस 1। इसी तरह से 2 इंटू y2 प्लस y3/2 1 इंटू y1/2 प्लस 1। तो P पॉइंट आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये आ गया हमारा सेंट्रोइड। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, मेरी हैबिट है कि बुक्स में, अलग अलग बुक में जिस वैरायटीज़ के क्वेश्चन है उस टाइप के नोट लिख रखे हैं मैंने। ओके, अलग अलग बुक में आपको जैसे जैसे सेंट्रोइड पे क्वेश्चन मिलेंगे ना, वैसे वैसे यहाँ पर नोट लिखे हुए हैं। तो हम इन नोट को समझते हुए हम इनको याद रखेंगे और इनको क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको बताया है कि सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। अब हम डायरेक्ट इसी को अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए, मैं एक एक करके आपको पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या है ये? को ट्राइंगल ए बी सी है। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर डी ई एंड एफ क्या है? साइड्स का मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट डी, इसका मिड पॉइंट ई और इसका मिड पॉइंट एफ। तो रिमेंबर दैट ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रोइड भी वही होगा जो ट्राइंगल ए बी सी का सेंट्रोइड है, वही ट्राइंगल डी ई एफ का सेंट्रोइड होगा। तो एक क्वेश्चन की प्रोफाइल आती है कि ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट दे दिए और ऐसा बोला इस बड़े वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड बताओ, तो आपको बड़े वाले ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं से ही सेंट्रोइड निकाल दीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। आप देखिए सेकंड पॉइंट, इन ट्राइंगल ए बी सी ओ इज द पॉइंट। तो वापस से बना देता हूं मैं डायग्राम। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है मैंने? इन ट्राइंगल ए बी सी ओ एक पॉइंट है और ओ पॉइंट इस तरह से है कि ओ ए सी इस ट्राइंगल का एरिया वही है जो ओ ए बी का है, ओ ए सी का एरिया वही है जो ओ ए बी का है और वही एरिया ओ बी सी का है। तो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ऐसा हो रहा है कि अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जिससे ट्राइंगल का एरिया 3 इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है, तो रिमेंबर दैट ओ जो पॉइंट है वो सेंट्रोइड है। जेई एडवांस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, कोई ट्राइंगल है जिसमें ये तीनों एरिया इक्वल है, तो ओ पॉइंट बताइए। आंसर था सेंट्रोइड निकालना है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बुक्स में जैसी जैसी प्रोफाइल है मैं आपको वैसे वैसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, नोट डलवा के वैसे वैसे पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर कोई पॉइंट Q है जो अगेन इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर कोई पॉइंट R है जो अगेन इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर 3 पॉइंट इस तरह से हैं कि सब सेम रेशियो में एक साइक्लिक ऑर्डर में डिवाइड कर रहे हैं, तो ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR का सेंट्रोइड वही होगा जो ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड है। ये बुक्स के क्वेश्चंस हैं,
एक एक करके आप ध्यान रखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर का सेंट्रोइड वही होगा जो ट्राइंगल ए बी सी का है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर ये पॉइंट रेशनल है तो सेंट्रोइड भी रेशनल होगा। क्या मतलब, मैंने सेंट्रोइड लिख दिया। अब पहले तो पॉइंट को दोबारा पढ़ लें। x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर रेशनल कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रोइड क्या होगा, तो सेंट्रोइड भी रेशनल होगा। बुक्स का क्वेश्चन है, क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर रेशनल कोऑर्डिनेट हैं तो रेशनल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो भी रेशनल आएगा, और रेशनल वैल्यू में 3 का डिवाइड करें तो भी रेशनल आएगा। y1 y2 y3 रेशनल है, उनको ऐड करेंगे तो रेशनल आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल आएगा। यानी कि अगर वर्टिसेस रेशनल है तो सेंट्रोइड भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन AIEEE 2005 में आया था। ए वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC A1,1, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC में A वर्टेक्स 1,1, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड passes through the same vertex -1,2 and 3,2, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल इज। क्या क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, वर्टेक्स A क्या है 1,1 एंड मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, इस A वर्टेक्स से पास होने वाली दो साइड के मिड पॉइंट है -1,2 3,2। तो क्वेश्चन में बोला है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, इस ABC का सेंट्रोइड क्या होगा। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो ट्राइंगल ABC में वर्टेक्स B और वर्टेक्स C पता कर लूँ, या फिर इस BC का मिड पॉइंट पता कर लूँ। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड भी वही होता है जो ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड होता है। ठीक, तो हमें या तो B और C पता लग जाए या BC का मिड पॉइंट पता लग जाए। तो क्या है, ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो अगर B को मैं अल्फा कोमा बीटा एज्यूम करूं, अगर B को मैं अल्फा कोमा बीटा एज्यूम करूं, अल्फा प्लस 1/2 -1 अल्फा -3 और बीटा प्लस 1/2 = 2, बीटा हो जाएगा 3, यानी कि B पॉइंट हो गया -3,3। इसी तरह से अब C पॉइंट निकाल लूँ, C पॉइंट को कुछ गामा और डेल मान लूँ, कॉन्सेप्ट वही, दोनों का मिड पॉइंट 3,2 है। तो गामा प्लस 1/2 = 3, गामा हो जाएगा 5, डेल प्लस 1/2 = 2, डेल हो जाएगा 3, यानी कि C पॉइंट हो गया 5,3। ओके, अब सेंट्रोइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इसी तरह से y1 1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो आंसर कितना हो जाएगा 1,7/3। यही सेंट्रोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन ax plus by = 3ab। क्या क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। अब एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन से। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो पहले लाइन की इक्वेशन बना लें। लाइन का डायग्राम बनाना सबसे इजी होता है, एक बार x को 0 रख दीजिए और एक बार y को 0 रख दीजिए। तो x को 0 रखा तो b से डिवाइड करा तो y कितना आ गया 3a, x को 0 रखा तो y आ गया 3a। तो ये y एक्सिस के ऊपर है,
इसी तरह से y को 0 रखा और a से डिवाइड करा तो x कितना आ गया 3b। जरूरी नहीं है कि a और b इक्वल हो, ये कोई लाइन है, ठीक। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इसको b पॉइंट कह देता हूं, इसको a, तो ये ट्राइंगल बन रहा है OAB। OAB जो ट्राइंगल बन रहा है, OAB जो ट्राइंगल बन रहा है, इसका हमें सेंट्रोइड चाहिए, ठीक है। तो O पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, तो 0 प्लस 3b प्लस 0/3, 0 प्लस 0 प्लस 3a/3, आंसर हो जाएगा B, A।